नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहू के माँ ना बन पाने के कारण सास ने बेटे की दूसरी शादी करानी चाहिए तो बहू ने कर दिया ऐसा काम कि सास के होश ठिकाने आ गए। बांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर गौरी के यौवन को और निखार रहे थे। सावली सूरत पर उसकी बड़ी बड़ी कजडारी आंखें उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रही थी। 14 बरस की उम्र तो वैसे तो कोई दुल्हन की बनने की उम्र नहीं होती, लेकिन गौरी के लिए इस उम्र में दुल्हन बनना उसकी मजबूरी थी। कुछ माँ की गरीबी और बचपन में ही पिता का साया सिर से उड़ जाने की मजबूरी। 8वीं कक्षा में थी वो जब एक दिन स्कूल से घर आने पर उसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। लड़का के 3 भाई हैं, लड़के के पिता नहीं है, लेकिन अपने पीछे इतना छोड़ गए हैं कि तीनों भाई आराम से अपनी जिंदगी बिना किसी परेशानी के गुजर बसर कर सकें। घर में पीतल के बर्तन का काम जो कि अभी तक लड़के के पिता देखते आ रहे थे, लेकिन अब उनके ना रहने पर गौरी के होने वाले पति अमित देख रहा था। अमित घर का बड़ा बेटा था, इसलिए पिता के ना रहने पर सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर आ टिकी थी। माँ की बड़ी इच्छा थी कि मरने से पहले वो अपनी बड़ी बहू को देख ले, पर मौत का क्या भरोसा कब अपने पास बुला ले। जब से अमित के पिता एक मामूली सी बीमारी में अपना भरा पूरा परिवार अधूरे में छोड़कर गए थे, तब से अमित की माँ का अपनी जिंदगी पर से भी भरोसा उठने से लगा था। उनकी तमन्ना थी बस एक बार अपनी बड़ी बहू का चेहरा देख ले, अपने पोते को गोद में उठा ले, फिर चाहे मौत भी आ जाए कोई गम नहीं। यही वजह थी कि वो अपने बड़े बेटे की शादी जल्दी से जल्दी कर देना चाहती थी। लड़का गौरी से 8 साल बड़ा था, लेकिन गौरी की माँ को इससे कोई परहेज ना था। उन्हें पता था कि अच्छे रिश्ते बड़े भाग्य से मिला करते हैं, और ऊपर से जब लड़की के सिर से बाप का साया बचपन में ही उठ गया हो तो बहुत मुश्किल से उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर 14 बरस का किया था। जैसे जैसे गौरी बड़ी हो रही थी उसकी माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। अभी तक तो उसने अपनी बेटी को दुनिया की गंदी नजरों से बचाए रखा था, लेकिन कब तक वो यही सोचती थी कि कोई अच्छा घर बर मिल जाए तो वो गौरी के हाथ पीले कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। लेकिन कौन कौन शादी एक गरीब बाप की बच्ची से करेगा। बस दिन रात इसी चिंता से घुली जा रही थी वो तो भला हो उसकी पड़ोसन कमला का, जो भगवान सरीका आकर उसकी बेटी का शादी बिना किसी दहेज के अपने रिश्तेदारी में तय करवा दिया। और सिर्फ शादी तय नहीं करवाया, बल्कि शादी के खर्च का सारा भार भी अपने ऊपर लेकर उसे एकदम निश्चित कर दिया। अब तो बस वो जल्दी से जल्दी उसके हाथ पीले कर के उसके जीवन को खुशियों से भर देना चाहती थी। विदाई के समय गौरी अपनी माँ से बहुत देर तक लिपटकर रोती रही थी। उसे बस एक ही बात का गम था, उसके जाने के बाद उसकी माँ को कौन देखेगा। एकदम अकेली पड़ जाएंगी वो। फिर कमला मौसी ने उसे समझाया था कि तू क्यों चिंता करती है, हम सब है ना, तू तो बस अपनी आने वाली जिंदगी की सोच और अपने ससुराल वालों की चिंता कर। अब से वही तेरा अपना घर है, बड़ी बहू बनकर जा रही है तू वहां। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना, अपनी सास को शिकायत का मौका मत देना। और वैसे भी कौन सी लड़की होगी जो बिना शादी अपने पीहर बैठी अच्छी लगती होगी बेटा। लड़की जात को एक ना एक दिन तो दूसरों के घर जाना ही पड़ता है। बड़े अरमानों से उसने अपने नए घर में कदम रखा। सास अपनी सुंदर सी बहू को देखकर निहाल हुई जा रही थी। मुंह दिखाए की रस्म के बाद उन्होंने ना जाने कितनी ही बार उसकी नजर उतारी होगी। इतनी सुंदर बहू होगी किसी की पूरे कस्बे में। ये तुम्हारे भाग थे जो मैं इतनी सुगढ़ और समझदार बहू मिली।
कहकर उन्होंने उसकी बलाइयां ले ली। गौरी को आए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन अभी तक अमित ने गौरी की सूरत नहीं देखी थी। उसकी माँ ने उसे गौरी से दूर रहने की सख्त हिदायत जो दी थी। बहू देखने की ललक में वो गौरी को अपने बेटे के लिए शादी तो लाई, मगर वो जानती थी कि अभी गौरी अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए छोटी है। इसलिए वे गौरी को अपने कमरे में अपने पास ही रखती थी। अमित अपनी माँ के इस फैसले से कभी कभी बहुत खींच जाया करता था कि माँ भी ना, जब गौरी को हमसे दूरी रखना था तो नहा के हमारी शादी करवाया, और अगर करवाई भी तो इतनी छोटी लड़की से करवाने की क्या जरूरत थी? कि उन्हें पहले से गौरी की उम्र पता नहीं थी क्या? चलो, दूर रखने का कारण तो समझ में आता है, लेकिन अब ये क्या बात हुई कि अपनी ही लुगाई की सूरत भी नहीं देख सकते? जब भी वो उसके घुंघरुओं की आवाज सुनता, उसका मन उसकी एक झलक पाने को बेताब हो उठता, लेकिन माँ के आगे बेबस हो जाता। धीरे धीरे गौरी को आए हुए 1 महीना बीत चुका था, और इस 1 महीने में वो अपने परिवार से बहुत घुल मिल चुकी थी, सिवाय अपने पति के। कितनी विचित्र बात थी ना ये, जिसके लिए शादी कराई उसी से कोई सरोकार नहीं था, बस खाना परोस आती थी उसे, वो भी अपनी सास की उपस्थिति में घूंघट डालकर। उसके दोनों देवर यूं तो उससे उम्र में बड़े थे, लेकिन वो उनसे एक माँ की तरह ही व्यवहार करती थी। उसके दोनों देवर भी उसे माँ का ही दर्जा देते थे और उसकी उतनी इज्जत करते थे जितनी अपनी माँ की। सास तो अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों से उसके सुघड़ता, उसकी सरलता और उसके गुणों का बखानी करते नहीं थकती थी, और मन ही मन कमला मौसी को धन्यवाद देती, जिनकी वजह से उन्हें गौरी जैसी बहू मिली। गौरी भी अपनी सास का ख्याल एक बेटी की तरह ही रखती थी। उनकी माँ ने तो गौरी खरा सोना थी। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन समझदारी ऐसी कि बड़े को भी पीछे छोड़ दे। एक दिन अमित घर आया तो माँ को घर पर ना देख भाइयों से पूछा तो पता चला कि माँ पड़ोस में सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने गई हैं। उसे तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। बस फिर क्या था, पहुंच गया वो रसोई घर में। उसे देखकर गौरी अपना घूंघट करने लगी। तभी अमित उसका हाथ पकड़ लिया, और जैसी उसकी नजर उसकी सूरत पर पड़ी, कुछ पल के लिए वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। बड़ी मुश्किल से होश संभाल कर वो उससे बोला, दूसरों के मुंह से जितनी तुम्हारी तारीफ सुनी थी, तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। बताओ भला, हमारी इतनी सुंदर दुल्हन को हमारी माँ ने हमसे ही छुपा कर रखा है। इतना सुनकर गौरी बस शर्मा कर रह गई। इतने में उसके कानों में माँ की आवाज सुनाई पड़ी। घबराकर वो गौरी से माँ को कुछ भी ना बताने की गुजारिश कर तेजी के साथ रसोई घर से बाहर निकल गया। उसकी माँ ने उसे बाहर निकलते देख लिया था, लेकिन उन्होंने ना किसी से कुछ कहा और ना ही किसी को कुछ जताया। बस मन ही मन एक फैसला ले लिया। वो फैसला था गौरी को 2 साल के लिए उसके पीहर भेजने का फैसला। दूसरे दिन ही उसे उसके पीहर भेजने की तैयारी होने लगी। अमित को पता चला तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सब सुनकर उसका मन दुखी हो जाता है। भले ही वो उसके नजदीक नहीं जा पाता था, लेकिन उसे देख तो लेता था घूंघट में ही से। उसके पायल के घुंघरूओं की छनकती आवाज सुनकर, उसकी कलाई की रंग बिरंगी चूड़ियों की खनकार सुनकर, अपने आसपास उसके होने के एहसास को कम से कम जी तो लेता था। कुल मिलाकर सच ये था कि हर तरफ से वो उसके दिल पर काबिज हो चुकी थी। अब वो किसके होने के एहसास से अपनी मन रूपी बगिया को सींचेगा। इन्हीं बातों से उसका मन उदास हो उठा था, लेकिन मां के आगे वो कुछ बोल नहीं पा सकता था। अब जब मां का यही फैसला है तो ठीक है, यही सोचकर उसने अपने दिल को समझा लिया और भरी आंख से
उसे छुपाकर जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक उसका भाई उसे लेकर के आंखों से ओझल नहीं हो गया। ऐसा नहीं था कि गौरी को दुख नहीं था। जाते समय उसकी कातर निगाहें घूंघट की आड़ से जिसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे क्या खबर थी कि वो उससे छुपकर उसे ही देख रहा था। गौरी 2 साल के लिए अपने पीहर आ गई। गौरी की माँ अपनी बेटी के मुंह से उसके ससुराल वालों की बड़ाई सुनकर अपनी बेटी के भाग्य पर वारी जाती और उसकी नजर उतारने लगती। मैं जानती हूँ, हम आ रहे थे तो माँ बहुत रो रही थी और छोटे देवर सुमित भी बहुत दुखी हुए थे। बड़े देवर मोहित तो हमें लेकर आने को मान ही नहीं रहे थे। वो तो अम्मा ने बहुत समझाया, तब जाकर हमें यहाँ लाने को राजी हुए। कहते हुए ससुराल में मिले अपने जेवर दिखाने लगती है। जानते हो माँ, ये कान की बालियां हमें यशोदा मौसी ने दिया था और ये पायल शकुंतला मामी ने, और एक कान की टॉप्स देख रही हो, ये बड़ी बुआ ने दिया था और छोटी बुआ ने गोपाल जी को ये चांदी की मूर्ति दी थी। कह रही थी इन्हें अपने से दूर कभी मत करना, जो भी करना इनका नाम लेकर करना। गौरी की माँ उसी बात को बड़े गौर से सुनती जा रही थी और हूं हूं करके मुस्कुराती जाती। और ये सोने के कड़े हमें अम्मा ने दिए थे। जानती हो, आते समय उन्होंने मुझे 1000 रुपये भी दिए थे। कह रही थी खुलकर खर्च करना, जरा भी कोताही मत करना। समय समय पर बउआ के हाथ और रुपए भिजवाते रहेंगे। इतनी समझदार और भली सास बहुत किस्मत से मिलती है बेटा। जरूर तेरे पूर्व जन्म के कोई पुण्य होंगे तो तुझे इतना अच्छा घर और परिवार मिला। कह के एक बार फिर से वो उसकी नजर उतारने लगी। भला हो कमला जीजी का, जिसने मुझ जैसे गरीब और अबला की इतनी मदद की, वरना आजकल के जमाने में तो लोग मुंह का निवाला तक छीन कर खाने से नहीं हिचकते। गौरी को आए 3 महीने हो चले थे, लेकिन ससुराल की कोई खबर नहीं मिल रही थी। इधर बीते हफ्तों से गौरी का मन बहुत मचल रहा था। उसे अपने ससुराल की बहुत याद आ रही थी। रह रहकर वो उदास हो जाया करती थी। उसकी माँ उसके मन की व्यथा को अच्छे से समझती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। जब गौरी की माँ ने कमला मौसी से ये सब बातें बताई, तो कमला मौसी ने उन्हें गौरी को सिलाई सीखने का सुझाव दिया। गौरी मौसी को कमला मौसी का ये सुझाव पसंद आया। 2 घंटे के लिए ही सही, कम से कम इसी बहाने वो थोड़ा व्यस्त तो रहेगी और हाथ में कुछ गुड़ भी आ जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने उसका नाम वहीं पास के ही सिलाई परीक्षण केंद्र में डलवा दिया। एक दिन वो माँ के साथ बैठी थी कि तभी दरवाजे पर आवाज हुई। माँ ने गौरी से कहा, जा गौरी, देख तो दरवाजे पर कौन है। लगता है कमला जीजी आई हैं। हाँ माँ, कहकर गौरी दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर उसका छोटा वाला देवर सुमित खड़ा था। वो उसे देखकर खुश होते हुए बोली, अरे माँ, सुमित आए हैं। अरे पगली, उन्हें भीतर भी आने देगी या दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी। आइए सुमित बेटा जी, बड़े दिन से मन था आप सभी से मिलने का। अच्छा हुआ आप आ गए, गौरी की माँ ने कहा। उसने उन दोनों के पैर छुए और वहीं पास पड़ी एक चारपाई पर बैठ गया। अरे जा गौरी, सुमित जी के लिए चाय पानी का इंतजाम तो कर। हाँ अम्मा, जाती हूँ, कहकर गौरी चाय बनाने चली गई। और बेटा, घर में सब खुशल मंगल तो है ना? गौरी की अम्मा ने पूछा। जी अम्मा, सब बढ़िया है, सुमित ने कहा। गौरी जब से आई है आप लोगों का नाम ही इसकी जबान पर हरदम रहता है। हमारे छोटे देवर ऐसे हैं, बड़े देवर ऐसे हैं, तुम्हारी सासू माँ ऐसी है। दिन भर आप ही लोगों का बात करती रहती है। ये बड़ी भाग थी उसके जो आप लोगों सभी का परिवार उसको मिला। भगवान सुखी रखे बेटा तुम लोगों को। अरे ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, भाभी ऐसी हैं कि उन्हें सबसे प्रेम करने पर मजबूर हो जाए। तभी गौरी चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और वो दोनों चुप हो जाते हैं। 2-3 घंटे रुकने के बाद वो चलने को तैयार होता है तो एक थैला
और कुछ रुपए गौरी को पकड़ाते हुए कहता है, ये लो भाभी, माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। अरे इसकी क्या जरूरत थी देवर जी, हम तो कह रहे थे कि एक दो दिन रुक जाते तो बढ़िया रहता। अरे नहीं भाभी, परीक्षा सिर पर है तो पढ़ाई करना भी जरूरी है, वरना जरूर रुक जाते, लेकिन अगली बार आएंगे तो पक्का रुकेंगे, कहकर उनके पैर छूकर निकल गया। गौरी दरवाजे पर उसे पीछे से जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। वो अंदर आती है तो उसे थैले का ध्यान आता है। वो उत्सुकता में थैला खोलती है। देखे तो अम्मा ने क्या भेजा है हमारे लिए। उसमें गौरी के लिए 2 साड़ियां, कुछ मिठाई और फल थे। माँ, ये देखो, अम्मा ने हमारे लिए कितनी सुंदर साड़ी भेजी है, कहते हुए वो माँ को आवाज लगाती है और साड़ी को बाहर निकाल लेती है। तभी उसमें से एक पत्र निकलकर जमीन पर गिर जाता है। गौरी पत्र उठाती है, खोलती है तो उसमें अमित का नाम लिखा होता है। अमित का नाम देखते ही उसका कलेजा जोर से धड़कने लगता है। तभी उसकी माँ आती है। माँ को देख वो पत्र को जल्दी से छुपा लेती है। देखे तो बेटिया, तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। हाँ माँ, ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। कहने को तो गौरी अपनी माँ की साड़ी दिखा रही थी, लेकिन उसका ध्यान उस पत्र पर ही अटका था। रात होने पर गौरी माँ को दिखाने के लिए गौरी भी आंखें बंद कर सोने का नाटक करती है। माँ के सोते ही धीरे से उठकर अपना बक्सा खोलती है, उसमें से पत्र निकालती है और इस डर से कहीं माँ ना उठ जाए तो वो उस पत्र को लेकर रसोई घर में चली जाती है। पत्र को खोलते ही उसके दिल की धुकधुकी एक बार फिर बढ़ जाती है। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए पत्र पढ़ना शुरू करती है। प्रिय गौरी, एक उल्हाना है तुमसे। अगर तुम हमारे मन रूपी बगिया को अपने प्यार रूपी फुलवारी से सजा नहीं सकती तो आशा करते हैं तुम ठीक होगी, और ठीक रहोगे क्यों ना। हम तुम्हारे लिए भगवान से तुम्हारी खुशी की दुआ जो करते हैं। जिस दिन से तुम हमारे आंगन में पांव रखी थी, उसी दिन से तुमने हमारे दिल पर कब्जा कर लिया था। तुम्हारी पायल के घुंघरों की आवाज सुन तुम्हारी एक झलक पारे को मन व्याकुल हो उठता था। बड़ी मुश्किल से दिल को संभाल पाते थे। कभी कभी तो अम्मा पर खींची जाते थे। क्या जरूरत थी उन्हें हमारी शादी करने की, जब उन्हें तुमसे हमें दूरी रखना था। लेकिन अम्मा की मर्जी जान दिल को समझा लेते थे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। यहां तक तो ठीक था। असली लड़ाई तो तब शुरू हुई जब हमने तुम्हारी सूरत देखी। बस उसी दिन से हमारा सुख चैन सब बर्बाद हो गया। अब सोचते हैं ना देखे होते तो ही अच्छा था। हालत ये है कि कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो तुम नजर आती हो। बस पूछो मत कि किस कदर होश गुमा बैठे हैं। घंटों चांद को निहारते रहते हैं और उससे तुम्हारी बातें करते रहते हैं कि तुम्हें यह हक बनता है कि तुम हमारे शरीर के रोम रोम में इस कदर समा जाओ कि हम खुद को ही भूल जाए। बड़ी मुश्किल से सबसे छुपाकर ये पत्र तुम तक भेज रहे हैं, बस एक ही गुजारिश है कि इस पत्र को अपने दिल से लगाकर रखना। अगर तुम इसे अपने दिल से लगाकर रखोगी तो तुम्हें लगेगा तुमने हमें अपने दिल से लगा के रखा है। चलो, अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना और हमारे अगले पत्र का इंतजार करना। तुम्हारा अमित। पत्र पढ़कर गौरी के मन का कोना कोना प्रेम रूपी वर्षा से सराबोर हो गया। उसने अनगिनत बार वो पत्र पढ़ो और अनगिनत बार उस पत्र में अमित को महसूस किया। उसने खिड़की खोली और चांद को निहारा। ऐसा लगा जैसे अमित उसे देख रहा हो। दिन और महीने बीत गए, पत्र आते रहे। वो अपने अमित के प्यार में पूरी तरह से भीगती रही और उस पत्र के मीठे एहसास से खुद के वजूद को संवारती रही। आखिरकार 2 साल बीत गए और वो दिन आ ही गया जिसके लिए 2 दिल ना जाने कब से अधूरे थे। गौरी की विदाई होती है और पूरे 2 साल बाद एक बार फिर से
अपनी नई दुनिया को सजाने का सपना लिए वो ससुराल में कदम रख। इन 2 सालों में गौरी का रंग रूप और ज्यादा निखर गया था और ये उसके अमित के प्यार के एहसास का असर था जो उसे दिन पर दिन और निखारता चला जा रहा था। पतझड़ के आने पर अपने पेड़ों से गिर चुकी सारी पत्तियां जैसे सावन के आने पर फिर से हरी भरी हो जाती हैं, वैसे ही गौरी के ना रहने से प्राण विहीन हो चुके अमित के जीवन में गौरी के आ जाने से फिर से बाहर आ जाती है और एक बार फिर उन चूड़ियों की खनखनाहट और घुंघरूओं की झंझनाहट सुन उसकी तड़प का आगाज होता है। लेकिन इस बार इस तड़प के आगाज का अंत भी सुनिश्चित रहता है। गौरी का साथ पाकर वो एक दूसरे ही दुनिया में पहुंच चुका था जहां चारों तरफ केवल प्रेम ही प्रेम था और उस प्रेम की एक मात्र साक्षी गौरी, जिसका नाम आलिंगन पाने से उसका जीवन मानो धन्य सा हो गया था। पलकों पे बिठा के रखता था वो गौरी को। 1 मिनट की जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। कभी कभी वो गौरी से मजाक में कह भी देता, बताओ इतने दिन तक तो अब हमारे बीच दीवार बनी थी, अब काम धंधा आड़े आ गए, हमारा बस चलता तो हम घर से कदम ही बाहर न निकालते, लेकिन मजबूरी है, ये है कि काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। घर का खर्चा तो जैसे तैसे तुम्हारे लिए काजल कैसे लाएंगे जिन्हें लगाकर तुम अपनी इन कजदारी आंखों में हमें डुबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। और इसकी ये बातें सुन गौरी खिलखिला उठती थी। बस तुम्हारी यही हंसी तो हमारी जान ले लेती है। उन दोनों का प्यार देख अमित की माँ खुशी से फूले नहीं समाती थी। देखते देखते 6 महीने कम बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सास का दुलार, देवरों का सम्मान और पति के प्यार ने उसे उड़ने के लिए जैसे एक नया पंख दे दिया था। उसे लगता ये वक्त यहीं ठहर जाए और वो इस वक्त को जीती चली जाए। अमित का इतना प्यार देख कभी कभी तो गौरी डर जाया करती थी। उसे कितने को ही शादी को कुछ सालों बाद बदल दे देगा। और सुना था एक घटना तो उसके पड़ोस में रहने वाली मीरा जीजी की ही थी। पहले पहल तो उनका पति उनसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन समय के साथ उसका प्यार मीरा जीजी के लिए कम होता चला गया। हाँ तो तब हो गई जब उसने उन पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया और फिर तो ये उसका रोज का ही वाक्य हो गया। हर रोज कोई ना कोई कमी वो मीरा जीजी में निकाल ही दिया करता था और उन्हें मारने का एक भी मौका हाथ से जाने ना देता था। माँ बाप भी उनकी मदद ना कर पाने को मजबूर थे। और फिर एक दिन खबर आई कि मीरा जीजी ने खुद को फांसी लगा लिया। बस तभी से वो डरने लगी थी। जब भी गौरी अमित को खुद से इतना प्रेम करते देखती तो मीरा जीजी का मासूम चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता और वो डर जाती। दिन रात भगवान से वो बस यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, इनके दिल में हमारे लिए प्यार हमेशा ऐसे बनाए रखना। समय धीरे धीरे बीत रहा था और इसी के साथ गौरी के सास की दादी बनने की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो उनको भी लगता था कि अब गौरी के मां बनने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने इस दौरान कई बार गौरी से इस बारे में खुलकर बात भी की। क्यों बहू, अब हमें दादी बनाने का सुख कब दे रही हो? उनकी बातों को सुन गौरी बस शर्मा कर रह जाती। समय पंख लगाकर अपनी गति से उड़ता जा रहा था। कहते हैं बुरा वक्त जल्दी नहीं करता और अच्छा वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बस यही गौरी के साथ भी था। देखते देखते कब 5 साल बीत गए उसे पता ही नहीं चला। लेकिन उसे क्या खबर थी कि आने वाला वक्त उसकी किस्मत में कुछ और ही लिख कर बैठा है। इन 5 सालों में ना अमित बदला था और ना वो बदली और ना ही उनका प्रेम। अगर कुछ बदला था तो बस लोगों के देखने और समझने का नजरिया। जितनी मुंह उतनी बातें और इन सब से गौरी की सास भी अछूती ना रह सकी। कल तक जो सास उसके गुणों का बखान करती नहीं थकती थी, आज उसी सास की आंखों में वो खटकने लगी थी और वजह था उसका अभी तक मां ना बन पाना।
अमित को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि अभी गौरी की उम्र ही क्या है, मां नाहक ही इतना परेशान हो रही है, और यही बात वो अपनी माँ को भी समझा था। लेकिन अमित की माँ थी कि कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। उन्हें तो बस जल्दी से जल्दी अपना पोता अपनी गोद में चाहिए था। माँ के बहुत जोर लगाने पर वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद कहा था कि देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां माँ बनने में थोड़ा समय लेती हैं। आप गौरी को थोड़ा समय दीजिए, वो माँ जरूर बनेगी। अमित की माँ ने भी सोचा, चलो, जैसा इतना इंतजार दिन किया, वो 1-2 साल और सही। इस बीच ऐसा कोई उपाय नहीं बचा था जिसे अमित की माँ ने आजमाया ना हो। ओझा पंडितों को दिखाना, मंदिर में जाकर मनौती मांगना, हवन पूजा करवाना, ये सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया था। धीरे धीरे 7 साल गुजर गए। अब तो गौरी को भी लगने लगा था कि उसके भाग्य में मां बनने का सुख लिखा ही नहीं है। आस पड़ोस में अमित के दूसरे शादी की चर्चा भी उठने लगी थी। उसकी मां को भी उनकी बात ठीक लग रही थी। आखिर वो भी कब तक इंतजार करती, और उन्होंने अमित की मर्जी जाने बिना उसकी शादी भी तय कर दिया। लेकिन इस बारे में जैसे ही अमित को पता चला तो उसने दूसरी शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। देखो मां, आज तक हमने तुम्हारा हर कहा माना है, कभी भी पलटकर तुम्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन ये करने के लिए ना कहो मां, हमसे इतना बड़ा पाप ना हो पाएगा। उसकी बात सुन अमित की मां उसे ठगी सी देखती रह गई। उन्हें अमित से ऐसे जवाब की कतई उम्मीद नहीं थी। कल तक जो बेटा हमारी हर मर्जी को अपनी मर्जी मानता आ रहा था, वो आज अपनी लुगाई के प्रेम में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपना अच्छा बुरा भी समझ नहीं आ रहा है। अब बताओ, अगर बच्चा नहीं होगा तो उसका वंश कौन आगे लेके जाएगा? इतनी सी बात उसके भेजे में नहीं घुस रही है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें अभी बहू से बात करनी होगी। वो गौरी को समझाने के इरादे से उसके पास गई। देखो बहू, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। हम जानते हैं कि तुम एक अच्छी बहू होने के साथ एक अच्छी जीवन संगनी और एक अच्छी भाभी भी हो। ये तो तुम्हारा कोई पुण्य प्राप्त रहा होगा जो तुम हमारी बहू बनकर इस घर में आई। लेकिन शादी केवल पति पत्नी या सास बहू के रिश्ते तक सीमित नहीं होता। एक गृहस्थ जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब एक औरत अपने पति को बाप बनने और अपने ससुराल को उनका वंश आगे बढ़ाने का सुख दे सके। अभी तक तो हम सोच रहे थे देर सबेर हो सकता है कि तुम हमारी इच्छा पूरी कर दो, लेकिन 8 साल बीतने को हैं। अभी तक ना जाने भगवान कहाँ रूठे बैठे हैं। देखो, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हम नहीं चाहते कि हमारे अमित को कोई बिन औलाद कहे, और हमें पता है कि तुम भी ये नहीं चाहती होंगी। अब हमारी बात तो अमित सुन नहीं रहा, लेकिन हमें विश्वास है कि तुम उसे जरूर मना लोगी। वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकता। हमारी खातिर ना सही, अमित की खातिर तुम उसे एक दूसरी शादी करने के लिए राजी कर लोगी। बड़ा उपकार होगा तुम्हारा हम पर। देखो, हम हाथ जोड़ते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं अम्मा? आपको हमारे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे इनसे। जुग जुग जियो बहू। हम जानते थे तुम हमारा कहा कभी नहीं टालोगी। चलो, अच्छा, हम चलते हैं। गौरी ने अपनी सास से कह तो दिया, लेकिन ये वही जानती थी कि जिसे उसकी सास ने इतनी आसानी से कह दिया, वो उसके लिए मौत को गले लगाने से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसू की धारा फूट निकली। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। और तभी उसे अपनी बुआ सास की वो बात याद आती है जो उन्होंने उसे गोपाल जी की मूर्ति देते हुए उससे कही थी।
जब कोई रास्ता नजर ना आए तो इनको पुकारना, ये जरूर कोई ना कोई मार्ग दिखाएंगे। वो गोपाल जी की मूर्ति हाथ में लेकर उनसे शिकायत भरी लहजे में बोली, ये हमें किन दो राहों पर लाकर खड़ा कर दिया प्रभु। अब आप ही बताओ हम क्या करें। कौन सी पत्नी अपने मुंह से अपने ही पति से उसकी दूसरी शादी की बात करेगी, और वो भी ऐसे पति से जो उसे इतना चाहता हो। आपने हमें औरत तो बनाया, लेकिन पूरी औरत बनाना भूल गए। एक औरत तब तक पूरी औरत नहीं बनती प्रभु जब तक वो मां बनने का सुख ना पाल ली, और आपने मुझे उसी सुख से वंचित कर दिया जो एक औरत के लिए उसकी औरत होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रभु, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने बिन मांगे ही सब कुछ दिया है हमें। जैसे इतना दिया है वैसे ही एक कृपा और कर दो प्रभु। या तो हमारी झोली ममता से भर दो, या तो हमें मौत दे दो प्रभु, या तो हमें मौत दे दो। कि अगर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय अमित के आने की आहट सुन वो रोना बंद कर अपने आंसुओं को जल्दी जल्दी पोंछने लगे। गौरी अमित से अपने आंसू को छुपाकर भी नहीं छुपा पाती। तुम रो रही हो गौरी? क्या हम जान सकते हैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में ये आंसू का सैलाब क्यों है? ये आंसू नहीं है, ये भाग्य की मार है जो आंसू बनके हमारी आंखों से निकल रहे हैं। क्यों? क्या हुआ तुम्हारे भाग्य को? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई है जिसका दोष तुम अपने भाग्य पर मर रही हो? जी, आपसे कोई भूल कैसे हो सकती है जिसके एहसास से हम खुद को भूल जाते हैं? उससे कोई भूल हो सकती है भला? तो क्या अम्मा ने कुछ कहा? जी, अम्मा हमसे क्यों कुछ बोलेंगी? तो फिर क्या बात है, क्यों कोसते हो अपने भाग्य को? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आपको क्या लगता है आप दिखाएंगे नहीं तो क्या हम आपके दर्द को समझ नहीं पाएंगे? दर्द अब हमें अब कब चोट लगी जो दर्द होगा। चुप रहिए, ज्यादा नादान बनने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है हमें पता नहीं है कि अंदर ही अंदर आपको पिता ना बनने का दुख कितना सालता होगा? कितनी आभागन हूं मैं जो आपको एक पिता बनने के सुख भी ना दे पाई। किसने कहा तुम अभागन हो? तुम तो वो दिया हो जिसके प्रकाश से हमारा जीवन प्रकाशित है। जी कहने और होने में फर्क होता है। अच्छा, एक बात पूछे हम आपसे? पूछो। आप हमसे प्यार तो करते हैं ना? क्या इस बात के लिए भी तुम्हें हम पर शंका है? जी, शंका नहीं, डर है। कैसा डर? अगर हम आपसे कुछ मांगे तो आप इनकार ना कर दें। ये भी कोई कहने वाली बात है गौरी? हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं, पहले आप वादा करिए कि हम जो मांगेंगे आप वो देंगे। अगर हमारे बस में रहा तो जरूर देंगे। हम चाहते हैं कि आप दूसरी शादी कर लो। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आखिर हमने आपको आज तक दुख के सिवाय दिया ही क्या है? ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने तो हमें जीने का एक नया प्रारूप दिया है, एक गति दी है, प्रेम की परिभाषा दी है, लेकिन बाप बनने का गौरव नहीं दे पाई। गौरी ने अमित की बात के बीच में काटते हुए कहा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता होगा, लेकिन हमें पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप दूसरी शादी कर लो। अपने लिए ना सही, इस परिवार के लिए, अम्मा के लिए, हमारे लिए। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि हम तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में सोच भी सकते हैं? कैसी दिन के लिए हम तुम्हें शादी कर लाए थे? तुम्हारे साथ फेरे लेते समय 7 वचन लिए थे। हमें कोई बच्चा नहीं है तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? क्या एक औरत का अस्तित्व एक बच्चे तक ही सीमित रह जाता है? उसका खुद का कोई वजूद नहीं होता? और वैसे भी बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, उसके लिए कोई स्त्री कैसे जिम्मेदार हो सकती है? बच्चे आदमी औरत दोनों के भाग्य से होते हैं, और यह भी तो हो सकता है कि हमारे भाग्य में संतान का सुख ना हो। हमें कुछ नहीं पता, आपको दूसरी शादी करनी होगी। हमारा प्रेम इतना कमजोर नहीं है
कि एक बच्चे की लालसा से लिप्त स्वाद में एक झटके से टूट जाए। हमें तुम्हें दिल से प्रेम किया है और हमारा दिल हमें इसकी इजाजत कतई नहीं देगा। तो बस इतना ही प्रेम करते हैं आप हमसे, जो अपनी औरत की एक छोटी सी बात भी नहीं मान सकती। जिसे तुम छोटी सी बात कह रही हो वो तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए पाप है, पाप। आपकी दूसरी शादी ना करने का जो कारण है, अगर वो कारण ही खत्म हो जाए तब तो आपको कोई बलाल नहीं होगा ना। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि अगर हमारी जान देने से अगर सब ठीक होता है तो यही सही। गौरी की बात सुनकर अमित वेदना से भर उठा। गौरी, क्या गौरी, आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझती? आपकी दूसरी शादी कितनी जिंदगियों को खुशी से भर देगी। और हमारी खुशी का क्या? हमारी खुशी तो आपसे जुड़ी है। अगर आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, लेकिन हमारी खुशी तो तुमसे है। अमित तड़प उठता है। देखिए, अगर आप हमें प्रेम करते हैं तो शादी के लिए मान जाइए। कहते हुए गौरी अमित के पैरों से लिपटकर रोने लगी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम करेंगे दूसरी शादी, लेकिन इतना बता दे रहे हैं कि वो हमारे दिल में तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाएगी। अमित की दूसरी शादी के लिए मान जाने की खबर सुनकर उसकी माँ की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और पहुंच गई गौरी के पास। हम बता नहीं सकती कि हम कितने खुश हैं बहू। तुमने जो किया वो कोई भी औरत शायद नहीं करना चाहेगी। इसके लिए हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानते रहेंगे। इतना बड़ा त्याग करने का फैसला लेकर तुम्हारा कद हमारी नजर में और ऊंचा हो गया है। देखो बहू, अमित की दूसरी लुगाई भले ही आ रही हो, लेकिन इस घर की बड़ी बहू तो हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हें मान सम्मान, अधिकार और प्रेम देने में हम जरा भी फर्क ना आने देंगे। तुम्हारे साथ ये अन्याय हम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, भगवान जो ना करा दे। शायद भगवान की यही मर्जी होगी। अगर भगवान ने तुम्हारी सूनी गोद भर दी होती, आज इसकी नौबत ही ना आती। सही कहा आपने अम्मा, भगवान की मर्जी के आगे हम मनुष्य की क्या बिसात। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन उदास मन के साथ जब से अमित ने शादी की स्वीकृति दी थी, तब से गौरी अमित से कुछ दूर दूर रहने लगी थी। अमित जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, वो काम का बहाना बना कमरे से चली जाती थी। अमित सब समझता था कि वो क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। शायद वो जानता था कि अब हालात पहले से बहुत अलग हो चुके थे। गौरी शादी से संबंधित सारे काम ऐसे कर रही थी मानो वो अपने लिए सौतन नहीं बहू ला रही हो। वो दिखा तो रही थी कि अमित की दूसरी शादी का उसे कोई मलाल नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, गौरी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक बार तो उसे लगा वो रोक ले इस शादी को, ना होने दे अपने अमित को किसी और का। लेकिन फिर सास की बात याद आ गई। बहू, हम नहीं चाहते हमारे अमित को कोई बिन औलाद कहे, और वो संभल गई। वो दिन भी आ गया जब अमित दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहा था। गौरी से अमित का ये रूप शायद देखा ना जाता, इसलिए सुबह से ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। बहू, बहू, सास की आवाज सुन उसने किवाड़ खोली। अरे बहू, तुम यहाँ बैठी हो और हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे। चलो बाहर, औरत तुम्हें पूछ रही है। अम्मा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसलिए हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। कहते कहते गौरी को चक्कर आ जाता है। अरे, तुम्हारी तबीयत तो सच में ठीक नहीं है। तुम आराम करो, हम अभी डॉक्टर को बुलवाते हैं। कहते हुए उसे पकड़कर बिस्तर तक ले जाती है, बाहर आती है और अपने छोटे बेटे को डॉक्टर बुलवाने भेजती है। उसकी तबीयत का सुन अमित परेशान हो जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ भागा भागा गौरी के पास आता है। धीरे धीरे और लोग भी पहुंचने लगते हैं। क्या हो गया बहू को? उनमें से किसी ने पूछा। अरे कुछ नहीं, शादी वाला घर है, काम की अधिकता की वजह से ऐसा हुआ होगा। कितना कहा कि कुछ अपना ख्याल भी रखा करो, लेकिन नहीं। अब देखो ना, हो गई ना कमजोरी। गौरी की सास ने कहा। एक बात तो है अमित की अम्मा, तुम्हारी ये बहू तो सोना है। देखो दूसरी कैसी आती है। अरे जैसी भी हो,
हमारे अमित को बाप बनने का सुख दे दे बस। इतने में डॉक्टर आ जाता है, चेक करके बाहर निकलता है। देखिए, घबराने वाली बात नहीं है, ये पेट से है। इस हाल में ऐसा होना लाजमी है। क्या कह रहे डॉक्टर साहब? एक बार फिर से तो कहिए। जी, आपकी बत्ती मां बनने वाली है। गौरी के मां बनने की खबर सुन अमित खुशी से पागल हो जाता है। सुन रही हो अम्मा, हमारी गौरी मां बनने वाली है, बधाई हो। अमित की अम्मा दादी बनने जा रही हो तुम। आगे भगवान ने तुम्हारी सुन ही ली। हाँ जी, सही कहा, भगवान ने सुन ली हमारी, और हमसे ज्यादा इस बच्चे की। सही कह रही हो अमित की अम्मा। एक औरत के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि वो अपने जीते जी अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देखे। इसका त्याग देख शायद भगवान से भी रहा नहीं गया। अब जिस वजह से अमित की दूसरी शादी हो रही थी, जब वो वजह ही खत्म हो गई, तो अब हमें बारात रोक देनी चाहिए और लड़की वालों को सब सच बता देना चाहिए। नहीं जी, बारात जाएगी और बहू भी आएगी। अगर मौके पर हम शादी से इनकार कर देंगे तो लड़की के माँ बाप पर क्या बीतेगी? दाग लग जाएगा लड़की पर। बारात ना आने पर लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फिर कौन करेगा उससे शादी? तो किसी भी कीमत पर शादी होकर ही रहेगी, और वो भी आज ही के शुभ मुहूर्त पर। कि तुम क्या कह रहे हो अमित की अम्मा? हम सही कह रहे हैं जी। बारात जाती है, शादी भी होती है, बहू भी आती है, लेकिन गौरी की सौतन बनकर नहीं, बल्कि उसकी देवरानी बनकर। और गौरी दरवाजे पर खड़ी होकर खुद उसकी आरती उतारकर उसे भीतर लाती है। भगवान के सौजन्य से घर की दूसरी बहू भी गौरी के जैसे ही निकली, और बहुत जल्दी उसने भी अपने व्यवहार से पूरे परिवार का मन मोह लिया, खासकर गौरी का। गौरी खुश थी देवरानी के रूप में एक छोटी बहन पाकर। बड़ा प्रेम था उनमें, और उनका प्रेम देख अमित की माँ उनकी नजर उतारने लग जाती। तुम दोनों के प्रेम को किसी की नजर न लगे। प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसी बनाए रखे। एक बार फिर खुशियों ने गौरी के जीवन को निहाल कर दिया था। खूबसूरत दिन जल्दी बीतते हैं। 9 महीने भी बीत गए और गौरी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अपने पोते को गोद में उठा अमित की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमित कहता है, अम्मा तुम रो रही हो? अरे पतली, ये तो हमारे इच्छा की तृप्ति के आंसू हैं, दादी बनने की खुशी के आंसू हैं। अब ये इसके सारे देखभाल की जिम्मेदारी मेरी। तुम लोग इसकी तरफ से एकदम निश्चित रहो कि अगर अपने पोते को चूमते हुए लेकर चली जाती है। गौरी अमित के कंधे पर सिर रखकर आंखें मूंद देती है। क्या हुआ मुन्ने की अम्मा, क्या सोच रही हो? जी सोच रही हूँ इन 10 महीनों में कितना कुछ बदला, कितना कठिन था हमारे लिए उस पल को जीना जब हम हालात के हाथों मजबूर हो। आपको किसी और का बनने जा रहे थे, बस सांसें चल रही थी हमारी, लेकिन जीने का हौसला मर गया था। हमारे कान तरस गए थे आपके मुंह से शब्द सुनने के लिए। अब जाके मेरे कानों को सुकून और दिल को आराम मिला है। अब लग रहा है कि हाँ, हम औरत हैं, एक संपूर्ण औरत। अच्छा, लेकिन हम तो तुम्हें एक संपूर्ण औरत ही समझ रहे थे। अमित शरारती अंदाज में कहता है। हटिए, आप भी ना। और दोनों खिलखिलाकर हंस देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।